लोग अपना रहे हैं यहाँ पे एक है द पोलराइजेशन बाय सिंपल रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी कोई एक लाइट, अनपोलराइज लाइट आपके किसी एक सरफेस पे पड़ रही है। ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा। सपोज ये इसका नॉर्मल है, ये आपकी अनपोलराइज लाइट हम लोग ले रहे हैं। ये जो अनपोलराइज लाइट इस तरह से आपकी इंसिडेंट होगी तो मोस्टली होगा क्या, आप देख रहे हैं ऑन दिस वन, इसके जो वाइब्रेशन अलोंग दिस प्लेन है वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंड दिस पर, और जो ये हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। देख रहे हैं आपकी दोनों वेव आपकी क्या हैं, एक तरह से आपकी पोलराइज आपको दिख रही है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले इन 1811 में ब्रूस्टर ने performed a number of experiments to study the polarization of light by simple reflection on the surfaces of different medium. Then he found that the ordinary light is completely polarized in the plane of incidence and get reflected from transparent medium at the angle. This angle is known as the angle of polarization. अगर हमारी इंसिडेंट लाइट एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट इज this reflected light is completely plain polarized light. तो इसके लिए इसने एक और वो लिया था कि he said that the tangent of this polarization angle कि polarization angle क्या है आपका, this is the angle of incidence, this is equal to the angle of incidence। तो इसको मैं अगर 10I से शो करूँ तो this is equal to mu। तो उसने कहा कि जब tangent of this polarizing angle is equal to refractive index of this medium, तब आपकी जो लाइट होगी वो क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो आप इसे कहिए A B C D, इस तरह से हम लोग की लाइट ले रहे हैं। We know that from Snell's law mu equal to sin I upon sin R, ये होता है। और अभी हमने देखा है म्यू इक्वल टू, ब्रूस्टर ने बोला था दिस वन इज 10I आप लिख सकते हैं क्या, दिस विल बी अ sin I अपॉन cos I। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन आप करिए, दिस विल बी अ sin I अपॉन sin R इक्वल टू sin I अपॉन I होना चाहिए cos I, या फिर आप कहें फ्रॉम हियर दिस sin R इक्वल टू cos I, या फिर आप इसको लिख सकते हैं cos I इक्वल टू, जो भी आप उल्टा सीधा लिखें इसको, sin R एंड दिस वन इज इक्वल टू cos π/2 माइनस R। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप इसको करें। अब यहाँ से मैं बाहर लूँ तो ये आपका कितना आ गया, दिस विल बी अ cos यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो I इक्वल टू π/2 माइनस R, या कहें I प्लस R इक्वल टू π/2। यानी कि when this angle, ये मेरा अभी 90 आ नहीं रहा है, when this angle between reflected and the because यहाँ पे this angle is R here ना, this angle is R, this means when this reflected the angle between the sum of angle of this reflection and transmission is equal to π/2,
तो ये जो आपकी जो रे होगी वो क्या होगी, आपकी प्लेन पोलराइज्ड रे, यानी कि आप एक बाई किसी भी ग्लास प्लेट पे बाई सिंपल रिफ्लेक्शन आपको एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से मिल सकती है। ब्रिस्टर एंगल, फ्रॉम ब्रिस्टर लॉ हम ब्रिस्टर एंगल पोलराइजिंग एंगल निकालते हैं। सपोज वी टेक द क्राउन ग्लास, अगर ये ग्लास आपका क्राउन ग्लास हम ले रहे हैं विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.52, तो आई इक्वल टू आपका क्या हो गया, बिकॉज tan आई इक्वल टू म्यू था, तो आई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स म्यू मीन्स tan इनवर्स 1.52, या फिर आप कहें आई इक्वल टू 56.7 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना निकल के आता है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 57 डिग्री आप इसे कह सकते हैं। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वन। इसी तरह से कोई दूसरा ग्लास ले लीजिए, व्हेन म्यू इक्वल टू 1.7, तो आई इक्वल टू आपका करीब 59.5 डिग्री आपका आ जाता है दिस वन। तो ये है डिफरेंट, इसके लिए आपका होगा as that this refractive index of a substance varies with wavelength of this incident light, the polarizing angle will be different for light of different wavelength. Therefore the polarization will be completely only for light of particular wavelength at a time. यानी कि ये जो कंडीशन है ये आपकी क्या होगी, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही हम लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, नॉट फॉर वाइट लाइट, क्योंकि वाइट लाइट आपको पता है 7 कलर से मिलके बनी है, और रिफ्रैक्टिव 7 कलर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके किसके ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। तो फिर आपके हर एक कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा दिस वन। तो ये आपका पोलराइजेशन बाय सिंपल रिफ्लेक्शन। इसी तरह से आप सिंपल रिफ्लेक्शन भी आपको पोलराइजेशन बाय सिंपल रिफ्रैक्शन आपको मिल सकता है। उसके लिए अगेन आपको देख लीजिएगा इसको, द पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो अभी हमने ये देखा है कि इट इज़ फाउंड दैट सिंगल ग्लास सरफेस और ट्रांसमिटेड ओनली, जब भी किसी ग्लास या ट्रांसमिटेड सरफेस की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है ओनली 4% ऑफ रे इज़ रिफ्लेक्टेड एंड 96% ऑफ दिस रे इज़ ट्रांसमिटेड, है ना। तो ये देख रहे हैं कि आप लाइट आपको ट्रांसमिटेड लाइट आपको ज़्यादा दिखती है, रिफ्लेक्शन में आपको बहुत कम दिखाई देता है। तो इस फॉर दिस ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 1.5 पोलराइजिंग एंगल एट द पोलराइजिंग एंगल this means the 100% of the light vibrating parallel to the plane of incidence is transmitted, whereas the perpendicular vibration only 85% transmitted and 15% is reflected. So we use the pile of plates and beam of ordinary light is incident on the polarizing angle on the pile of these plates. Some vibration perpendicular to plane of incident are reflected by first plate and rest are transmitted through it. And when this beam are again reflected by second plate, again some vibration are perpendicular to the, ये देखिए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड बाय इट एंड रेस्ट इज ट्रांसमिटेड। तो इस तरह से आप कहिए कि हम लोग एक बहुत बड़ी पाइल ऑफ इस तरह से हमने एक प्लेट्स ले रखी हैं, तो
जब ये रे आपकी इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट आपकी यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तब आपकी रे कुछ क्या हो जा रही है, आपकी रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कुछ आपकी क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के वाइब्रेशन, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, देन जो ट्रांसमिट हुआ है उसका कुछ पार्ट अगेन रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपकी इस तरह से गई, देन ट्रांसमिट हुआ। इस तरह से हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिटेड से अगेन कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, ट्रांसमिट। तो इस तरह से आपकी जो रेज है ये आपको इस तरह से दिखाई देगी। The process is continued when the beam traverses करीब 15 to 20 planes. The transmitted ray is completely free from vibration at right angle to the plane of incidence, having the vibration only in the plane of incidence. ये देख रहे हैं, okay? And we get the plane polarized light by simple reflection with the help of this pile of plates. Next one is the मेलिस लॉ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे आता है। प्रैक्टिकली भी हम इसे करवाते हैं, ब्रूस्टर एंगल भी हम प्रैक्टिकली निकलवाते हैं। मेलिस लॉ तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, आई थिंक व्हेन द बीम ऑफ लाइट पोलराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन और नॉट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किसी भी तरीके से आपको मिल रही हैं, द पोलराइज्ड लाइट बाय वन प्लेन इज इंसिडेंट on the plane surface of other plane, second plane surface at the polarizing angle, then the intensity of this twicely reflected beam varies with the angle between these two surfaces. इसको थोड़ा और अच्छी तरह हम लोग, ये तो बड़ा मैथमेटिकल वो हो गया। मेलिस ने ये बोला, चलिए मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चाहे आपको रे आपको सिंपल रिफ्लेक्शन से मिल रही हो, रिफ्रैक्शन से मिल रही हो, या फिर आप एक पोलराइजर ले रहे हैं, ठीक है। पोलराइजर आपका कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, अभी हम देखेंगे निकोल प्रिज्म में से भी आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो आपकी एक अनपोलराइज्ड लाइट आपको दी, तो ये आपका पोलराइजर है, ठीक है। पोलराइजर मीन्स ये आपकी क्या करेगा, जो इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है इसको पोलराइज करेगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक और पोलराइजर हम लेते हैं, इसको हम एनालाइजर बोलते हैं। चीज़ें एक ही हैं बट इसको हमने पोलराइजर नाम दिया है, इसको हम एनालाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनालाइज करेगा कि ये जो लाइट आ रही है ये पोलराइज्ड है या नहीं है, इसका ये काम है। तो मेलिस लॉ ये कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ दिस पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, जो यहाँ से आपकी निकली, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि ये लाइट डबली पोलराइज्ड हो रही है, यहाँ से पोलराइज हो रही है देन यहाँ से पोलराइज्ड हो रही है। तो सपोज इंटेंसिटी अगर मैं इसको E दिखाऊं, E इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर passing through this analyzer, this varies with the square of cosine of angle between the plane of transmission of analyzer and the plane of polarizer, इसके प्रोपोर्शनल, ये इसकी थ्योरी है। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से हम लोग बताते हैं। सपोज इस तरह से ये एंगल हम ले रहे हैं, सपोज दिस इज द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड दिस वन इज द प्लेन ऑफ एनालाइजर, और एंगल क्या है, थीटा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ओके। तो सपोज OP इक्वल टू मैं लेती हूँ A, वेर A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय दिस पोलराइजर। आपको रिफ्लेक्टेड रे से मिल रही हैं,
अगर हम लोग प्लेन ग्लास प्लेट ले रहे हैं तो आपको पता है पोलराइजेशन आपको इससे मिल सकता है, रिफ्लेक्शन से भी मिल सकता है, रिफ्रैक्शन से भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन से मिल रहा है इस केस में हम लोग जो दिखा रहे हैं। तो ये इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू द प्लेन्स ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, दिस वन इज ए, तो इसके इस ए को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस मीन्स ये जो इंसिडेंट जो एनालाइजर पे आपकी जो लाइन्स इंसिडेंट होगी तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी ए कॉस थीटा एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर इज ए साइन थीटा। इन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगी, जो लाइट यहाँ से कौन सी पास होगी, जो एनालाइजर के अलोंग चल रही है, और एनालाइजर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई आपका होगा, ई इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। इसको मैं लिख दूँ, द इंटेंसिटी ऑफ transmitted light through the analyzer। तो उसको मैं E से शो कर रही हूँ। तो E इक्वल टू आपका कितना हो गया, A cos थीटा, क्योंकि दिस A cos थीटा क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू एनालाइजर। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, या फिर कहें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर क्या है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव थ्रू पोलराइजर। तो इसको अगर मैं ई लिखूं, ई नॉट लिखूं, सॉरी इट इज ए स्क्वायर, तो यहाँ से ई इक्वल टू आपका कितना आ गया, ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका मेलिस लॉ है। अब डिपेंड करता है अगेन, जैसे कि हमने इससे पहले की थ्योरी भी आपको बताई थी, ये देखिएगा कि ये जो इंटेंसिटी थ्रू दिस एनालाइजर इज डिपेंड्स ऑन थीटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स ये दोनों प्लेन कहाँ हैं, एनालाइजर एंड पोलराइजर प्लेन एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ई इक्वल टू आपका ई नॉट आ रहा है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी, जितनी पोलराइजर से है उतनी एनालाइजर से मिलेगी। व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू इज जीरो, दिस मीन्स ई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका मेलिस लॉ है।